एक अच्छी हुकूमत की ज़रूरत है कि नहीं हमको? और हम चाहते भी यही है कि हमारे ईमान को किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो, और हम चाहते भी यही है कि हमारे दिलों से दुश्मनों का डर निकल जाए। वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारे खौफ को हम अमन से बदल देंगे। कितना डर रहे हैं हम। 22 तारीख क्या आ रहा है, सब आपस में पूछ रहे हैं क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। अस्पताल में बच्चा होगा, या नहीं तो कौन भी आउट होगा, क्या होगा। 22 जनवरी से हमारा क्या ताल्लुक, क्यों तबसरे। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। वक़ाल तआला वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ कमा इस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि खौफ़िहिम अमना यअबुदूननी ला युश्रिकून बी शैअा वमन कफ़र बअद ज़ालिक फ़उलाइक हुमुल फ़ासिक़ून। वअक़ीमुस्सलात वआतुज़्ज़कात वअतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। ला तहसबन्नल्लज़ीन कफ़रू मुअजिज़ीन फ़िल अर्ज़ वमअवाहुमुन्नार वलबिअसल मसीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। हमारा जो उन्वान चल रहा है
फ़लस्तीन की फ़जीलत और अहमियत और सारे आलम इस्लाम के मुसलमानों का फ़लस्तीन से क्या रिश्ता है, फ़लस्तीन और इसराइल की जो जंग है उस जंग का राज क्या है, क्या ये जंग सियासी है या ये जंग मजहबी है, और इस जंग जुल्म है कि अदल, और इसका मकसद क्या है। क्या फ़लस्तीन सवाल है या जालिमों के सवाल का जवाब है। और फ़लस्तीन के ये हालात आलम इस्लाम को क्या खबर दे रही है। इन तमाम बातों पर बात करने का तकरीबन कई जुमा से मेरा इरादा है। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह ज़िंदगी सलामत रहे तो मैं ज़रूर इन बातों की तफसील आपके सामने रखूँगा। लेकिन मसला ये है, इस वक्त मुसलमान ऐसे ऐसे हालात में घिरे हुए हैं कि किसी मज़मून को शुरू करके घंटे और 1.5 घंटे में मुकम्मल करना मुझ जैसे तालिबे इल्म की बस की बात नहीं है। ये बड़े अकाबिर कर सकते हैं, असातिज़ा कर सकते हैं, क्योंकि एक मसले की तकमील होती नहीं, कई मसाइल पैदा हो जाते हैं। असल मौजू का दामन थाम कर मसाइल को पेश करना यकीनन ये हमारा इम्तिहान है। और बात को मुख्तसर और बग़ैर किसी वजाहत के करना ये उलमा की बस की बात तो ज़रूर है, लेकिन समझने का मसला आपके लिए मुश्किल है। और उसकी एक वजह में कई जुमा पहले इशारतन अर्ज़ किया था और उस पर मैंने कुछ तफसील भी बयान की थी कि इल्म से जब इंसान दूर होता है तो उसे इशारे समझ में नहीं आते। दोस्ताना अंदाज पे एक दर्द आपके सामने पेश करता हूँ। मैं खतीब नहीं और आप सामी नहीं, आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपका दोस्त हूँ, और हमारी ये तकरीर नहीं, बयान नहीं, ये हमारी आपस की गुफ्तगू है। थोड़ा बहुत ताल्लुक़ आपका भी इल्म से होता जैसे इस आजिज़ का है तो फिर बात करने में मज़ा होता कि मंजिल तक पहुँचने में सहूलतें भी हो जाती, वजाहत कम होती, इशारे ज़्यादा होते तो फिर वक्त में बरकत भी आ जाती। आप याद करें उस बात को, जब मैंने कहा था कि वो दौर चला गया जिस दौर में इशारों से उम्मत समझ जाती थी और समझ जाती थी। और सहाबाए किराम किसी भी किस्म के बहस से बाहर हैं। सहाबा की ज़िंदगियों पर हम जैसे जाहिल, कोरे
और नबूवत के ज़माने से दूर क़ियामत के ज़माने के करीब तरीन लोग ज़रा भी बहस नहीं कर सकते। हाँ, पूरी तवज्जो के साथ गुजारिश करता हूं कि सुने कि अगर आप किसी किस्म की कोई बहस करना चाहते हैं, इजाज़त तो ज़रूर मिलती है, लेकिन पहली शर्त यह है कि आपका दिल साफ हो, बहस करने वालों के इरादे पाक हो। और ये बस समझ में, शैतान 24 घंटे इंसान के पीछे पड़ा है, और जितना आम इंसानों के पीछे पड़ा है उससे भी ज़्यादा उन लोगों के पीछे पड़ा है जो लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानते हैं। और कसम खाया है ना शैतान, और पैदा करने वाली ज़ात के सामने चैलेंज किया है, बदनसीब वलउग़वियन्नहुम अजमईन। अल्लाह, जिस इंसान की वजह से तूने मुझे रजीम व मरदूद बनाया, मैं उस इंसान को नहीं छोड़ूंगा, उसे भी तेरे दरबार का रजीम व मरदूद बनाकर ही रहूंगा। और दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं, उन तमाम मज़ाहिब में सबसे ज़्यादा शैतान हमारे पीछे पड़ा है। और एक बात बड़े मज़े की है कि वो शैतान कभी अपनी हकीकत के साथ हमारे पीछे पड़ा है, तो कभी अपनी तस्वीर बदल कर इंसानी शक्ल सूरत इख्तियार करके हमारे पीछे पड़ा है। हज़रत शेख थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो लोगों, नमाज पूरी तवज्जो से पढ़ो, सूरे फातिहा पूरे खुलूस से पढ़ो, सूरे फातिहा पूरे खुलूस से सुनो। अगर नमाज में सूरे फातिहा पढ़ने का मौका मिले, तकमील फातिहा पर ज़रूर आमीन कहो। अगर नमाज में सूरे फातिहा सुनने का मौका मिले, तकमील फातिहा पे ज़रूर आमीन कहो। सूरे फातिहा के साथ जिसकी निस्बत ख़ास हो जाती है, अल्लाह उसे हिदायत से महरूम नहीं करते। क्योंकि सूरह फातिहा में एक आयत है, बंदा अल्लाह से कहता है कि अल्लाह, सीधा रास्ता कौन सा है हमको मालूम नहीं, तू हमको सीधे रास्ते पर चला। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सीधे रास्ते पर चला। और बंदा ज़रा दुआ को खोलता है, ये खोलना भी अल्लाह ताला सिखाते हैं। कौन सा सीधा रास्ता? जिस रास्ते में तूने तेरे नबियों को चलाया, उस रास्ते पर हमको चला। जिस रास्ते पर तेरा इनाम है, उस रास्ते पर चला। उस रास्ते पे न चला जिन रास्तों पे चल के आदमी मंजिल पाता नहीं, भटक जाता है। अरे ये बात समझ में। और आज से इरादा कर लो, जब हमारे हाथ दुआ के लिए उठेंगे तो हम अल्लाह तबारक व तआला से हिदायत की भी ज़रूर भीख मांगेंगे। मैं कहता हूं कि मैं सही हूं,
मेरी सेहत पर आपको डाउट है, आप कहते हैं कि आप सही हैं, आपके सेहत पर मुझे डाउट है। अल्लाह ही जानता है कि कौन सही है। तो इसलिए अल्लाह से हम दुआ करें कि ऐ अल्लाह हमको तो सीधे रास्ते पर चला। इसीलिए ये सूरत 2 मरतबा नबी पर नाजिल हुई। एक ही सूरत 2 मरतबा नाजिल हुई। इसे मक्की भी कहते हैं, इसे मदनी भी कहते हैं। और इस सूरत की शान ये है कि ये सूरत जब नाजिल हुई, हज़रत जिब्राईल अमानतन अल्लाह के पास से लेकर नबी के पास आए तो साथ में हज़रत जिब्राईल के 70,000 फरिश्ते थे। तफसीर में आता है कि जब यह सूरत नाजिल हुई तो ज़मीन में शैतान और शैतान की पूरी ज़ुर्रियत वावैला करने लगी। नमाज के बाहर कुरान पढ़ने से ज़्यादा सवाब नमाज के अंदर पढ़ने में है। नमाज के बाहर दुआ करने से ज़्यादा कबूलियत नमाज के अंदर है। और ये वो सूरा है जिसमें अल्लाह की तारीफ़ भी है, इबादत का वादा भी है, तौहीद का पैगाम भी है और दुआ भी है, वो भी नमाज के अंदर है। अल्लाह ताला कबूल कर ले, हम में से कोई भटकेगा नहीं। शैतान ने चैलेंज किया कि तेरे बंदों को मैं भटका कर रहूंगा। और वो उठे बैठे कई शक्लों में आकर सवालात पैदा करता है। नौजवानों, पढ़े लिखे लोगों, जिनका ताल्लुक मदरसे से नहीं था, उलमा की मजलिसों में बैठे नहीं, औलिया की मजलिसों की सादत जिसे नसीब नहीं, और जिन्होंने प्याले कॉन्वेंटों के पिए हैं, जिन्होंने प्याले कॉलेजों के पिए हैं, जिन्होंने प्याले यूनिवर्सिटियों के पिए हैं और ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में गुजारा है और उन डिग्रियों को साथ लेकर कमाने में अपनी पूरी ज़िंदगी को सर्फ किया है। जब ज़िंदगी के रिटायरमेंट का वक्त करीब आया, नौकरियों से जब रिटायर्ड हुए, उस वक्त जब कुरान याद आया, ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि गौर से सुनो कि शैतान सवालात पैदा करता है, शक्लें बदल बदल कर। कभी नबियों पर शैतान सवाल उठाता है तो कभी अंबिया पर शैतान सवाल उठाता है, कभी रसूलों पर सवाल उठाता है, कभी कुरान पर सवाल उठाता है, कभी अहादीस पर सवाल उठाता है और कभी नबी की तरबियत याफ्ता, नबी की सोहबत याफ्ता और डायरेक्ट रिसालत के दरबार के शागिर्दान, जिनको हजरात सहाबा रिजवानुल्लाही ताला अलैहिम अजमईन कहते हैं, उन पर भी शैतान सवाल उठाता है। कभी अपनी सूरत में सवाल उठाता है, कभी इंसानी शक्लो सूरत में सवाल उठाता है, कभी जिहालत का मुजस्समा बनकर सवाल उठाता है, कभी इल्म की तस्वीर बताकर सवाल उठाता है। और इसका खतरा डायरेक्ट और डायरेक्ट ईमान पर होता है, ईमान पर। नहीं चाहना सवाल का तो होता नहीं, आता सवाल। और जितने शकूक और शुबहात जहनों में पैदा होते हैं, समझो कि आपका ईमान अल्लाह के नज़दीक उतना ज़्यादा मकबूल है। क्योंकि चोर वहाँ ही चुराने की कोशिश करता है जहाँ कोई दौलत हो। जहाँ दौलत नहीं तो वहाँ चोरों के डाके नहीं पड़ते। जिसके पास ईमान होता है उसी के पीछे शैतान होता है। जिसके पास ईमान होता है उसी के पीछे शैतान होता है। सवालात आएंगे और सवालात अगर आते हैं और आपको डर महसूस होता है, समझो कि अल्लाह आपकी हिफाजत का इंतज़ाम कर रहे हैं। बेहतरीन जवाब है, जवाब दे दो। अगर आपके पास जवाब नहीं है
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लो, शैतान भाग जाएगा। और तीसरा एक रास्ता है, सवाल पैदा हो जाता है तो फिर हजरत उलमाए किराम के पास आ जाओ, मौलाना ये सवाल मुझे यहाँ से मिला, ये सवाल मेरे जहन में आया, बार बार मेरे जहन में ये सवाल पैदा हो रहा है, आप एक बेहतरीन सा जवाब दे दे जो सवाल का मुंह बंद हो जाए, सवाल का दरवाज़ा बंद हो जाए, सवाल की साजिशें बंद हो जाए। क्यों? जब तक आपके जहनों में उठने वाले सवालात का तशफ़ी बख्श जवाब आप नहीं लेंगे, आपके ईमान को ख़तरा है। और अल्लाह ताला ने अंबिया के बाद आपके सवालात के जवाब का इंतज़ाम हज़रात उलमा के ज़रिए से किया है। क्योंकि सवालात सिर्फ आमाल को गारत नहीं करते। पॉइंट सुनो, मैं अपने मकसद की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा हूँ। आज के उन्वान की तरफ मैं आ रहा हूँ। फ़लस्तीन के उन्वान का दामन थाम कर, इसराइली जाहिलियत का दामन थाम कर, इसराइली जुल्म का उन्वान थाम कर मैं अपने मंजिल और मकसूद की तरफ आ रहा हूँ कि सवालात जिसके जवाबात आपको तशफ़ी बख्श नहीं मिलेंगे तो फिर आपके आमाल को खतरा नहीं, आपके ईमान को खतरा। और मैं बारहा कहता हूँ, सुबह शाम बयानात में रोज़ाना तकरीबन 4-5 घंटे मेरे सिर्फ बयानात करने में गुजर रहे हैं। मैं कितनी बातें कहाँ और कब और क्या कहा याद रखूं। अगर बात पलट कर आ जाए तो आप बुरा न समझे, आमाल में कमी पेशी हो जाए, इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह हिसाब तो होगा, लेकिन बग़ैर हिसाब के भी जन्नत जाएंगे। हज़ारों वाक़ियात किताबों के अंदर मौजूद हैं, लेकिन ईमान में कमी पेशी आए तो फिर नजात व मग़फ़िरत का सोचना भी बेकार है। ईमान की हिफाजत करो, ईमान की। इससे बड़ी दौलत नहीं है। इससे कीमती सरमाया नहीं है। इसकी हिफाजत के लिए माँ बाप को कुर्बान करना पड़े तो कर दो, बीवी बच्चों को कुर्बान करना पड़े तो कर दो, दौलत और जायदाद और जागीर को कुर्बान करना पड़े तो कर दो, खुद कुर्बान होना पड़े तो कुर्बान हो जाओ, लेकिन ईमान का सौदा मत करो। ये हमारी असल चीज़ है, ये हमारी दौलत है, दौलत। अल्लाह ने इसके नतीजे को छुपा कर रखा है। एक एक मुसलमान की थूड़ी पकड़कर, एक एक नौजवान का गाल पकड़कर, उसके कांधे पे दोस्ताना हाथ डालकर, एक एक बड़े और छोटे अमीर और गरीब से दोस्ती का वादा करके कहता हूँ कि सब कुर्बान कर दो। यहाँ तक के सियासी लोगों तक इस बात को पहुँचाना चाहता हूँ कि एक कुर्सी जिसकी पायेदारी की कोई गारंटी नहीं है, कभी भी उसके पैर टूट और गिर सकते हैं। प्यारो, तुम्हारा और हमारा रिश्ता ईमान का है। तुम हमारी फिक्र करो कि ना करो, हमें कोई परवाह नहीं है। अल्लाह ने हमारा दिल इतना बड़ा बनाया है और उस दिल के अंदर नबी के फिक्र की विरासत अता फरमाई है, नबी का गम अता फरमाया है। तुम हमारी फिक्र करो कि ना करो, हमें कोई फ़र्क नहीं पैदा होता।
हम तुम्हारी ज़रूर फिक्र करेंगे और ये बात तुम्हारे कान के दरवाज़ों तक पहुँचाएंगे, तुम्हारे दिल दिमाग के दरवाज़ों तक पहुँचाएंगे। वो कुर्सी जिसकी हिफाजत के खातिर तुम दीन का सौदा करते हो, ईमान का सौदा करते हो, पूजा पाठ में मुब्तला होते हो। हुक्म क्या है शरीयत का, हुक्म क्या है कुरान का, हुक्म क्या है हदीस का, तालीम क्या है पैगंबर की, तालीम क्या है सहाबा की, तालीम क्या है फुक़हा की। अल्लाहु अकबर कबीरा कि तुम उस कुर्सी को भी कुर्बान करना पड़े, कुर्बान नहीं, कुर्बान नहीं। तुम अपने बाएं पैर के नाखून और ठोकर से उन कुर्सियों को ठोकर मारो, लेकिन अपने ईमान की हिफाजत करो। क्यों? ईमान हमारा सरमाया है। अल्लाह ने इसके राज को छुपा कर रखा है, लेकिन कुरान में इशारा दिया है तुम्हारी आखिरत का दारो मदार ईमान पर है, ईमान पर। जैसा कि हदीस कहती है तुम्हारे आमाल का दारो मदार नीयत पर है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, तुम्हारे आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। वैसे ही तुम्हारी आखिरत और तुम्हारी जन्नत और तुम्हारे दर्जात, तुम्हारी नजात, तुम्हारी मग़फ़िरत, तुम्हारी माफ़ी का दारो मदार ईमान पर है, ईमान पर। एक बातिनी चीज़ है जिसे आप देख नहीं सकते। कभी कभी ऐसा होता है, खुदा न खास्ता इस पर फ़र्क आ जाता है तो पता तक नहीं चलता। और मैं एक बात कहता हूँ, पूरी तवज्जो से सुने, अल्लाह करे कि बात समझ में आ जाए। हज़रात उलमा भी बैठे हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला तस्हीह भी करेंगे और मुझे दुआ से भी नवाजेंगे। ईमान बड़ा गीरत वाला है, ईमान बड़ा गीरत वाला है। उसके पास नहीं रहता ईमान जो उसे छोड़कर किसी और को देखता है। गीरत उसे बोलते हैं। गीरत का तर्जुमा अलग, हया का तर्जुमा अलग। हया अपने आप के पर्दे का नाम कहते हैं। गीरत हमारी साथ ताल्लुक़ रखने वाले उनके पर्दे को भी कहते हैं। ईमान बड़ा गीरत वाला है, उसके पास रहता नहीं जो उसके तकाजे पूरे करता नहीं, उसके पास रहता नहीं जो उसकी हिफाजत करता नहीं, उसके पास रहता नहीं जो उसे छोड़कर किसी और को देखता है। बड़ा गीरत वाला है ईमान। और मैं साफ कहता हूं, ये हमारी मजहबी बात है, मजहबी बात। गुज़िश्ता जुमा ही एक साहब मुझसे पूछे जो हमारी मस्जिद में जुमा पढ़ते हैं, मौलाना आप जुमे के बयान में बार बार कहते हैं आस्था आस्था आस्था, तो फिर ये आस्था बोले तो क्या? मैं आस्था इसलिए बोला ताकि आपके माहौल में लफ्ज़ इस्तेमाल होता होगा। आस्था कहते हैं अकीदे को, मजहबी बात को। आस्था किसे कहते हैं? अकीदे को, मजहबी बात को। मुझसे उन्होंने पूछा कि मौलाना आस्था ये लफ्ज़ आप
हर बात को खोलकर बयान करते हैं। और कई मरतबा आपने आस्था कहा, ये आस्था का मतलब क्या है? मैंने कहा कि जुमे का इंतज़ार कर बताऊंगा। फिर मैं फ़ोन रखने के बाद बड़ी बेकरारी हुई, इसलिए कि जुमा आने तक मेरे रहने की भी गारंटी नहीं, उसके रहने की भी गारंटी नहीं। मैंने फ़ौरन फ़ोन करके उसे बताया कि प्यारे, आस्था मजहबी बात को कहते हैं, आस्था अकीदे को कहते हैं। और मैं अपनी मजहबी बात बताता हूँ, मैं अपनी मजहबी बात बताता हूँ, और मेरे अपने मजहबी बात पर प्रूफ मौजूद है, दलील मौजूद है। हमारा दीन इतनी गीरत वाला है जो गीरत किसी और मजहब के अंदर उसके ऐसा ग्रामर हो। मैंने जहाँ तक पढ़ा, मुताला किया इस तालिबी इल्मी दौर में, मुझे इतनी गीरत जो हमारे मजहब में पाई जाती है किसी और मजहब में नज़र नहीं आई। क्या है कि दुनिया के अंदर, मैं बारहा ये लफ्ज़ कहता हूँ, 4200 किस्म के मज़ाहिब हैं। कितने मज़ाहिब हैं? 4200 किस्म के मज़ाहिब हैं। आज से 10 साल पहले का ये मेरी तहकीक है। अब और भी मजहबे बन गए होंगे, वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। सारी दुनिया के अंदर 4200 किस्म के मज़ाहिब हैं। एक मजहब इस्लाम छोड़कर किसी मजहब का ये कानून नहीं है कि वो मजहब वाला अपने मजहब में रहते हुए किसी और मजहब की नकल करता है, वो मजहब से निकल जाता है सिवाय इस्लाम के। आई बात समझ में आई? नौजवानों आई? मैं बहुत फिक्र करता हूं तुम्हारी। तुम समझ गए, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी कोई बात नहीं है। और इस बात को जहन में रखो, इस बात को, दीन के इस उसूल को जहन में रखो, इस कानून को जहन में रखो। थानवी ने एक वाकया लिखा है। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले एक गांव को गए। गांव वालों ने उस अल्लाह वाले का इस्तकबाल किया, मजलिस मुनक़िद की, बयान हुआ मौलाना का, वली कामिल का, पीर साहब का, जो सच्चे पीर थे। बयान के बाद गांव वालों ने कहा कि हजरत तकलीफ न हो, आपको एक जगह आना पड़ेगा। पीर साहब ने पूछा क्या है? तो गांव वालों ने कहा कि हमारे गांव में एक ऐसा मरीज़ है जो सेहतमंद होता भी नहीं, मरता भी नहीं, और साफ पता चल रहा है कि वो सकरात में मुब्तला है। ज़रा आप आए, बड़ा लंबा चौड़ा वाक़िया है, वक्त का मसला है, बहुत अहम बातें मुझे आपके सामने मज़ीद बयान करना है। जोड़ते जुड़ाते हुए मैं गुज़र रहा हूँ। अल्लाह वाले ने कहा कि क्या बात है, एक अल्लाह का बंदा है हज़रत जो सकरात और नज़ा में मुब्तला है, मरता नहीं, कई महीने में इस हालत गुज़र रही है। आप आ जाए और दुआ करें। अब अल्लाह वाले जो होते हैं वो ऐसे मौक़ों पर बहुत जल्दी चले जाते हैं। तो वो अल्लाह वाले उस मौके पर गए और उस मरीज़ को देखा जो नज़ा व सकरात में मुब्तला है। नज़ा व सकरात बोले तो मामूली बात नहीं है, हाथ पैर हलते तो नहीं, तकलीफ़ उसी को मालूम होती है जो मरने वाला होता है। बाद जगहों में तो नज़ा व सकरात की तकलीफ़ को तशबीह दी गई कि ज़िंदा जानवर को बग़ैर ज़बाह किए के उसके जिस्म से पूरा चमड़ा निकालने पर उसे जो तकलीफ़ होती है 1000 गुना ज़्यादा तकलीफ़ नज़ा के वक्त मरने वाले को होती है।
एक जिंदा जानवर है साहब, ज़बा नहीं करे, सडन उसका चमड़ा ऐसा निकाल दिए, सडन। यूँ समझिए कि चमड़ा है, जिल्द है, चर्म है, अब ये जिस्म है, ऐसे निकाल देंगे। अल्लाह अकबर, क्या तकलीफ होगी। मार लगकर इतना हिस्सा का चमड़ा अगर निकलता है, तकलीफ क्या होती है पता नहीं है आपको। जिससे मैं भी गुजरा हूँ, आप भी गुजरे होंगे। खेलते खेलते पाँव के या हाथ के, पीठ के या पेट के, मूंढे के चमड़ों पे जख्म लगता है, क्या हालत होती है। लेकिन सकरात की सख्ती के बारे में मना बताया गया कि जिंदा जानवर का ज़बाह किए बगैर, उसकी रूह निकाले बगैर, मौत का प्याला पिलाए बगैर, सडन ऐसे चमड़ा निकालने से मरने तक उसे जो तकलीफ होती है, 1000 गुना ज़्यादा सकरात के वक्त मरने वाले को तकलीफ होती है। अल्लाह हर एक की हिफाजत फरमाए, मौत को आसान फरमा दे, ईमान वाली मौत अता फरमा दे, राहत वाली मौत अता फरमा दे, इस्लाम वाली मौत अता फरमा दे, उसके रास्ते की मौत अता फरमा। अल्लाह नमाज की मौत अता फरमा, अदब और अखलाक की मौत अता फरमा। यही सबसे बड़ी कामयाबी है। दुआएं करो प्यारो, दुआएं करो। कई मसाइल हमारे सामने हैं और हम दुआ से दूर हैं, कई मसाइल हमारे सामने हैं, हम अल्लाह के पास मांगते नहीं हैं। सकरात की सख्ती बड़ी सख्त होती है। मैंने ताकरात में अर्ज भी किया था, अब अल्लाह वाले वहाँ पहुँचे और उस सकरात में मुब्तला इंसान को देखा, दुआ करना चाहते थे, दिल में अल्लाह का इल्हाम हुआ, अगर तुम इसको दुआ करोगे हम तुम्हारी विलायत नहीं, तुम्हारा भी ईमान छीन लेंगे। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। ईमान बचाना है, किसी फिरौन से मत डरो। ईमान बचाना है, किसी नमरूद और सद्दाद से मत डरो। आका ने सहाबा से क्या फरमाया, तुमको जिंदा आग में डाल दिया जाए जल जाओ, लेकिन शिर्क मत करो। जला दिया जाए तुमको, काट दिया जाए तुमको, मर जाओ। कौन कहता है कि मौत अंत है? कौन कहता है मौत हमारी अपनी ज़िंदगी की इंतहा है? अरे दुनिया वाले कहोगे, जो ईमान से दूर है वो कहेंगे, जो अल्लाह को जानते वो मानते नहीं वो कहेंगे, जिनका ईमान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं वो कहेंगे, जो कुरान को अपनी किताब नहीं समझते वो कहेंगे, मुसलमानों मुसलमानों मुसलमानों, हमारी अपनी ज़िंदगी की इंतहा का नाम मौत नहीं, हकीकत में ज़िंदगी की इब्तिदा का नाम मौत है। एक छोटा मौका मिला दुनिया में रहने का, छोटा मौका। यूँ समझिए समंदर का खतरा अगर हाथ में आ जाए और कोई कहता है कि यही समंदर है, इससे बड़ा कोई पागल हो सकता है? पूरे समंदर, दुनिया में 3 हिस्से पानी और 1 हिस्सा जमीन है। मैप है आपके पास, जाओ और देखो। दुनिया में 3 हिस्से पानी और 1 हिस्सा जमीन, इतना पानी, और उस समंदर से 1 कतरा उठाकर अगर इनको दे दे और उसी को वो जिंदगी समझता है, तो इससे बड़ा कोई पागल क्या होगा। बल्कि ये मिसाल भी पूरी नहीं होती। समंदर ख़त्म हो सकता है, मरने के बाद की ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो सकती। आई बात समझ में? समंदर खतरा 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 करके 1 करोड़ साल ख़त्म हो जाएगा,
2 करोड़ साल ख़त्म हो जाएगा। कौन कहता है कि समंदर ख़त्म नहीं होता? समंदर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी इब्तिदा भी है, उसकी इंतहा भी है, उसका किनारा भी है, उसकी साहिल भी है, उसका बॉर्डर भी है। समंदर ख़त्म हो सकता है और मरने के बाद की ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो सकती। इसलिए मुसलमानों, एक छोटा सा खतरा ज़िंदगी का हमको दुनिया में मिला और हमारी गैर मुतनाही ज़िंदगी मौत के बाद है। अल्लाह करे कि हमारी मग़फ़िरत का फ़ैसला हो जाए, ईमान की हालत में मौत आ जाए, ईमान की हालत में हम मर जाएं और अल्लाह तबारक व तआला हशर के बाद कह दे उदखुलूहा बिस्सलामिन आमिनीन, दाखिल हो जाओ जन्नत में अमन व अमान के साथ। अय अल्लाह, हम जन्नत में कब तक रहे? माँ के पेट में 9 महीने रहे, दुनिया में 50-60 साल रहे, खबर में 100-150 साल रहे, अब जन्नत में हमको कब तक रहना है? अल्लाह का जवाब आएगा खालिदीन फीहा अबदा, खालिदीन फीहा अबदा। यहाँ से तुमको निकाला नहीं जाएगा। दुनिया के यहाँ आने तक हर दरवाज़े को तुम बंद करते थे जिसको खोला जा सकता है, लेकिन जन्नत का दरवाज़ा हम अपने हाथों से बंद करेंगे, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं खोलेगी। तुमको हमेशा 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 वहाँ रहना है। जैसे जहन्नम का जन्नत का दरवाज़ा बंद होगा, वैसे जहन्नम का दरवाज़ा भी बंद होगा। जन्नती जन्नत में हमेशा रहेंगे, जहन्नमी जहन्नम में हमेशा रहेंगे। जन्नत से किसी को जहन्नम नहीं डाला जाएगा, बाहर निकाला नहीं जाएगा, जहन्नम से किसी को बाहर नहीं निकाला जाएगा। हज़रत अली फरमाते हैं अल्लाह की 2 बड़ी सिफ़ात हैं। तवज्जो चाहता हूँ मेरे प्यारों, तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह की 2 बड़ी सिफ़ात हैं। एक सिफ़त अल्लाह हमेशा से है और एक सिफत अल्लाह हमेशा रहेगा। समझो प्यारो, समझो, अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ कि समझो। एक असल उन्वान के साथ आपके सामने बैठा हूँ। अल्लाह की 2 सिफात है, वैसे तो करोड़ों सिफात हैं, एक एक सबक का एक एक उन्वान होता है। अल्लाह की 2 सिफत है, एक सिफत हमेशा से है और एक सिफत अल्लाह हमेशा रहेंगे। हमेशा से रहना अल्लाह की ज़ाती सिफत है। अल्लाह तबारक व ताला पर किसी का एहसान नहीं, हमेशा रहेगा अल्लाह ताला, ये अल्लाह की ज़ाती सिफत है। अल्लाह पर किसी का एहसान नहीं। लेकिन अल्लाह की दूसरी सिफत में अल्लाह ने अपने बंदों को शामिल कर लिया। हम लोग हमेशा से तो नहीं हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हमेशा रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत बुढ़ापे से पाक, जन्नत जख्मों से पाक, जन्नत दर्द व गम से पाक, जन्नत मौत से भी पाक। खालिदीन फीहा अबदा। लेकिन वहाँ की शर्त है क्या? ईमान, ईमान, ईमान। लेकिन हमारे नज़दीक एक बच्चे के हाथ में झूठे लॉलीपॉप की जो कीमत है, वो कीमत भी हमारे पास रहने वाले ईमान की नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे पास हमारे रास्तों के माहौल में वो बच्चे जो मिट्टी में लथपथ हैं, उनके हाथों में रहने वाले झूठे लॉलीपॉप की कीमत जो है, वो कीमत भी ईमान की हमारे पास नहीं है। 2 बातें जहन में रखो जिसे आज मैं बोल कर रहूँगा। एक ईमान बड़ा गीरत वाला है और एक बुजुर्ग का वाक़िया है। इसे अधूरा नहीं छोड़ूंगा अब्दुल वाहिद साहब। जब कोई बात बोलते बोलते मैं कहीं जाता हूँ तो आपके चेहरे को देखता हूँ तो आपके चेहरे में बड़ा टेंशन नज़र आता है। और दुनिया जो हमारी दुश्मन है ना,
वो हमारी दुश्मन नहीं है, हमारे ईमान की दुश्मन है। वो हमारी दुश्मन नहीं, हमारे ईमान की दुश्मन है। हम अपने ईमानी हालत में रहे, क़यामत की सुबह तक उनको ज़िंदगी मिले, क़यामत की सुबह तक हमको ज़िंदगी मिले। हम हमारे टोपियों के साथ, दाढ़ियों के साथ, मस्जिदों के साथ, मदरसों के साथ, ईमानी तकाज़ों के साथ, आमाल के तकाज़ों के साथ हमें रहेंगे। दुनिया की कोई कौम हमसे राज़ी हरगिज़ नहीं होगी। ये मैं नहीं कहता, अल्लाह का कलाम कहता है। वलन तर्वा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। ए पैगम्बर, हद से ज़्यादा इनको मनाने की आप कोशिश न करें। मनाने की भी एक हद होती है, खुश करने की भी एक हद होती है, तड़पने की भी एक हद होती है। पैगंबर, इनको मनाने के पीछे आप इतना न पड़े कि आपकी तबीयत में फ़र्क आ जाए। पैगंबर उम्मत के लिए बड़ा तड़पते थे। पैगंबर उम्मत के लिए बड़ा तड़पते थे, रोते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में आयतें नाजिल कर दी। एक हद है पैगंबर, पूरी पूरी रात आप उम्मत के लिए रो रहे हैं, थोड़ी देर सो भी तो जाइए। और ये कभी आपसे खुश नहीं होंगे। राजी नहीं होंगे आपसे। वलन तर्वा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। ये खिताब किससे? मेरे से, आपसे। पैगंबर दो आलम, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है। असल में खिताब पैगंबर से नहीं, खिताब हम ही से है, वास्ता पैगंबर है। किसी के साथ दोस्ती, किसी के साथ मोहब्बत, किसी के साथ हमदर्दी, किसी की खिदमत, इसकी एक हद है, हद। किसी की दिलजोई एक हद है, हद। वरना ये दुश्मन हमारी किसी दिलजोई से राजी नहीं होंगे। ये दुश्मन हमारी किसी खिदमत से खुश नहीं होंगे। ये दुश्मन हमारी किसी सेवा से खुश नहीं होंगे। ये दुश्मन हमारी किसी खिदमत से खुश नहीं होंगे। कब तक? जब तक कि हम उनका दीन कबूल न करें। वलन तर्वा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। वो तुमसे किसी सूरत में राजी नहीं होंगे। कौन? बतौर खास यहूद और नसारा। और हम पागल हैं। हाथ जोड़ता हूं प्यारो, मेरे सामने बैठे हैं, मेरे सामने दिल रखो, तवज्जो रखो। और हम कितने पागल हैं। अल्लाह हालात बदलने के लिए कहता कुछ है, हम करते कुछ है। अल्लाह हालात बदलने के लिए कहता कुछ है और हम करते कुछ है।
अल्लाह खोल कर बयान कर रहा है कुरान पाक में 18वें पारे में सूरत नूर में बयान भी नहीं कर रहा है, वादा कर रहा है। वादा, फर्क है बयान में, तकरीर में, बात में, वादे में फर्क है कि नहीं है? अरे फर्क है नहीं है? मुंडी भी हिलाओ रे बाबा। अल्लाह बोलता हुआ नहीं गुजरा, वादा वादा। 18वां पारा सूरत नूर। इसी में एक आयत है जिसके बारे में गैर मुस्लिम भाई ने मुझसे बड़ा अजीब सवाल किया। गुज़िश्ता जुमा बोला, मैं नहीं बोला, बयान में बोला कहीं। एक स्वामी जी को हम हर धर्म के बड़े आदमी का अदब करते हैं। मुझसे एक साहब फ़ोन किए। आप जानते हैं कि आज इस ज़रा अक्ली बातें बहुत ज़्यादा बोलता है। मैं चाहता हूं कि दीन को आपके सामने अक्ली तौर पर समझा दूं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का मिजाज था, नबी फरमाते बात समझ में ना भी आती तो सहाबा अमल करते थे। और हम इतने अजीब हैं, जब तक हमको बात समझ में नहीं आती हम अमल नहीं करते। और कुछ मेरे मुल्क के सेकुलर गैर मुस्लिम जिनका दिल दिमाग पाक है, मैं उनके लिए बहुत दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सीधा रास्ता उनको अता फरमाए, हिदायत से माला माल फरमाए। एक क्लिप और से सुनना। एक स्वामी जी से एक औरत सवाल करती है, उसके अपने धर्म और हमारे दरमियान में कंपेयर करती है और सवाल करती है। आप लोग देखे होंगे वो सवाल करती है कि गुरुजी क्या बात है कि मुसलमान एक ईश्वर की पूजा करते हैं और हम हज़ारों खुदाओं की इबादत करते हैं, ये उनका कहना है। तो स्वामी जी ने बड़ा अजीब सा जवाब दिया। हो सकता है कि वो जवाब उनके लिए बहुत मजबूत हो। उन्होंने कहा हम भी एक ही खुदा की इबादत करते हैं। स्वामी जी ने कहा, क्या मौलाना आपको नहीं मालूम है? क्योंकि चेहरा बता रहा है। जी। एक औरत हमारी बहन ने एक स्वामी और पंडित से सवाल करती है क्या मुसलमान एक खुदा की इबादत करते हैं और हम कई खुदाओं की इबादत करते हैं, ये उनका कहना है और हमारा भी वही करना है। तो स्वामी ने उनको जो जवाब दिया, हो सकता है कि वो जवाब उनके लिए मजबूत दलील हो, लेकिन हमारे लिए नहीं। उन्होंने कहा हम भी एक ही खुदा की इबादत करते हैं। और उस बात को समझाने के लिए उन्होंने जो मिसाल पेश की, उन्होंने कहा कि बहन तुम तुम्हारे बाप के लिए क्या हो? बेटी। तुम तुम्हारे शौहर के लिए क्या हो? बीवी। तुम तुम्हारे भाई के लिए क्या हो? बहन। तुम तुम्हारे बेटे के लिए क्या हो? माँ। तुम है तो ये, लेकिन ये तमाम रिश्तों के नाम बदल जाते हैं। वैसे ही है खुदा ये, लेकिन नाम बदल जाते हैं। उन्होंने ये जवाब दिया। अरे देखे नहीं उन्नीस साहब? हाँ, नूर देखे नहीं आप? जवाब बिल्कुल गलत है। अल्लाह वही, खालिक वही, मालिक वही, गफ्फार वही, क़हार वही, सत्तार वही, माजिद वही, सबूर वही, शकूर वही, मुईद वही, मुमिन वही, सलाम वही, मुतकब्बिर
वही खुद्दूस, वही वदूद, वही लतीफ़, वही नाम बदलते हैं, ज़ात एक है। इसे कहते हैं एक अल्लाह को मानना। यहाँ हमारे गैर मुस्लिम भाई जो मुख्तलिफ खुदाओं को मान कर कहते हैं कि हम भी एक को मानते हैं, तो फिर राम वही होना चाहिए जो लक्ष्मण है, जबकि इनके यहाँ राम अलग, लक्ष्मण अलग, और खुदाए देवी और देवता सब अलग अलग है। फिर ये कहाँ हुए? नाम बदल जाते, जात एक होती, तो फिर उनका कहना सही होता। जैसे हमारे अल्लाह के नाम मुख्तलिफ हैं, 99 पर 9 नाम हैं। पीराने पीर महबूब सुभानी ने अपनी किताब में लिखा है अल्लाह के 360 नाम हैं, और एक जगह पर लिखा है अल्लाह के 5000 नाम हैं। नाम अलग अलग हैं, ज़ात वही है। यहाँ ज़ात भी अलग है, नाम भी अलग है। फिर एक खुदा की इबादत कहाँ हुई? गुस्सा जी जी गुस्सा क्या हबीब भाई? ये सूरह नूर जो अल्लाह का वादा है वो बयान करते करते बात आ गई कि एक मेरे गैर मुस्लिम भाई ने मुझसे पूछा कि गुरुजी हम आपका बयान सुनते हैं, और आप हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम कई खुदाओं की इबादत करते हैं। मैंने कहा कि इल्ज़ाम नहीं लगाते, इल्ज़ाम मुझसे कहते हैं जो बात तुम्हारे अंदर ना हो वो बात तुम्हारी तरफ मंसूब करना, उसे इल्ज़ाम कहते हैं। मिसाल माफ़ी चाहता हूँ, अकरम अकरम चोर नहीं है, मैं चोर बोला, ये इल्ज़ाम है। खुदा ना खास्ता कोई चोर है, मैं उसे चोर बोलूँ, उसे इल्ज़ाम नहीं बोलते, उसे हकीकत बोलते। और आपकी हकीकत है, आपका धर्म है, आप कई देवी और देवताओं की इबादत करते हैं, वो आपका अपना धर्म है। हमारा धर्म एक अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला मअबूदा इल्लल्लाह, ला मरगूबा इल्लल्लाह, ला मस्जूदा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बड़ी मुश्किल के बाद मुदस्सिर ने सुभान अल्लाह कहा है। मुदस्सिर साहब तुम्हारे तमाम की तरफ से फ़र्ज़ किफ़ाया। अच्छा है, बोलना है, सब बोलना। और गैर मुस्लिम ने कहा मुझसे कि आप लोग कहते हैं कि हम कई खुदाओं की इबादत करते हैं, नहीं हम भी एक ही खुदाओं की इबादत करते हैं। मैंने पूछा कि फिर जिन जिन की आप पूजा करते हैं, उन्होंने कहा कि उन पर खुदा का रूप होता है, शक्ल अलग होती है, हम शक्लों की पूजा नहीं करते, उन पर ईश्वर का रूप होता है, हम उस रूप की इबादत करते हैं। मैंने कहा ईश्वर का रूप ही नहीं होता, लैसा कमिस्लिही शै, मेरे जैसा कोई और होगा, आपके जैसा कोई और होगा। देखिए कितना धोखा खाते हैं लोग अब्दुल वाहिद को देखकर। मुझे तो डाउट हो रहा है, मुझे आने के तोहफे भी शायद उनको आते होंगे। बड़ी मेहनत की कमाई कमाते हैं, अल्लाह ताला बरकत कामला अता फरमाए। इंसल्ट नहीं, हकीकत और तारीफ है। ऑटो चलाते हैं, ऑटो चलाना कोई ऐब की बात नहीं है। एक साहब ने उनकी गाड़ी में बैठकर कहा मुज़म्मिल साहब तुम्हें ऑटो भी चलाती? कोई ऐब नहीं है ना साहब। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरा गुलाम उस जगह पर हलाल कमाता है जहाँ खड़ा होने पर दुनिया ऐब समझती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया उस बंदे पर अल्लाह और उसके फरिश्ते फ़ख्र फरमाते हैं। फिर एक मरतबा सुन लो, शायद बात समझ में आई कि न आई।
आधी आई कि पूरी आई, मेरे आका सादिक व मज़दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा गुलाम उस जगह पर खड़े होकर हलाल कमाता है जहाँ खड़ा होने पर लोग ऐब समझते हैं। अल्लाह ताला उसकी मेहनत और हलाल रोज़ी की तलाश पर इतना खुश होते हैं कि खुद अल्लाह और उसके फरिश्ते उस बंदे पर फ़ख्र फरमाते हैं। हलाल कमाने के लिए कभी न शर्माओ, और हराम कमाने वाले से ज़्यादा ज़लील कोई नहीं है। चाहे वो एसियों के कमरे में बैठकर हराम कमाए, बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठकर हराम कमाए, कीमती गाड़ियों में बैठकर हराम कमाए, अल्लाह के निगाहों में उसकी हैसियत कुत्ते और सूअर से भी बदतर है। एक सूफी अल्लाह का वली कहता है, हराम कमाने वाले से ज़्यादा बेहतर सूअर है, इसलिए कि वो अपनी फितरत का खाता है और ये हराम खाता है। गर्ज ये बात आई कहाँ से? ईश्वर वो होता है जिसका रूप नहीं होता। मैंने कहा कि भाई खुदा वो होता है कि जिसका रूप नहीं होता। लैसा कमिस्लिही शै, मेरे जैसे तुम, तुम्हारे जैसे मैं। कोई नबियों में आदम जैसा भी हुआ होगा, लेकिन आदम तो नहीं, शक्ल मिलती जुलती होगी। मूसा के जैसा भी हुआ होगा, मूसा तो नहीं होगा, शक्ल मिलती जुलती होगी। आका ने फरमाया मेहदी मेरे जैसा। जब मेरे नबी की तस्बीह है तो फिर दूसरों की तस्बीह का क्या कहना। एक इल्मी बात बता रहा हूँ, और भी बहुत ज़्यादा मैं मुताला कर रहा हूँ, क्योंकि हज़रात उलमा बड़ी मोहब्बत से सुनते हैं तो मुझे बड़ी एहतियात से बात करना पड़ता है। आका ने फरमाया हसन मेरे जैसा है, हुसैन मेरे जैसा है। खुद नबी की तस्बीह है तो फिर दूसरों का क्या कहना। एक ही ज़ात है जिसकी मिसाल ही नहीं है, वो अल्लाह की ज़ात है। लैसा कमिस्लिही शै। अब मैंने उनको जब जवाब दिया तो देखो मुसलमानों कि हमारे कुरान को कौन कौन पढ़ते हैं, हमारे कुरान को कौन कौन समझते हैं। उन्होंने कहा कि गुरुजी आपको तो कुरान बेहात याद होगा। मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारे कुरान में पारा नंबर 18 और सूरतुन नूर में तुम्हारे अल्लाह ने कहा अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, ज़मीन व आसमान अल्लाह का नूर है। उन्हें पारा भी बोल रहा है, सूरा भी बोल रहा है। कुरान में पारा नंबर 18 सूरत नूर के अंदर आयत मौजूद है अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। ज़मीन आसमान में अल्लाह का नूर है। मेरे अल्लाह का रहम है, मेरे अल्लाह का करम है। ऐसे मौके पर अल्लाह बड़ी मदद फरमाते हैं, वरना हमारी अक्लें कहाँ हैं? हमारी अक्लें कहाँ हैं? मैंने फ़ौरन अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ताला ने जवाब दिया। मैंने कहा ज़मीन व आसमान अल्लाह का नूर तो ज़रूर है, लेकिन इसको मैं मिसाल के साथ समझाता हूँ कि एक लाइट है, उसका उजाला पूरे घर पर पड़ रहा है। अल्लाह कहता है कि ज़मीन व आसमान में जो उजाला है वो मेरे नूर का है। हमने सुना, मान लिया, लेकिन उस उजाले की हम पूजा नहीं करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नूर जिस पर पड़ता है, अब देखिए इस लाइट का उजाला इस पर पड़ रहा है, अब मैं इसकी पूजा करूं? वो लाइट का उजाला इस पर पड़ रहा है कि इसकी पूजा करूं? यही फर्क है प्यारे। तुम ईश्वर का उजाला जिस पर पड़ता है उसकी भी पूजा करते हो, हम उसकी पूजा नहीं करते, डायरेक्ट उसकी पूजा करते हैं जो ईश्वर है। अल्लाह वादा कर रहा है
अल्लाह कहता कुछ है और हम करते कुछ है। ईमान बचाओ, अल्लाह वादा करता है क्या? कुरान की आयत है, पारा नंबर 18 है। बहुत कम जगहों पर मैंने पूरी आयत का तर्जुमा किया और उस पर बात की। आज मैं पूरी आयत का तर्जुमा भी कर दूंगा। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह वादा करता है, अल्लाह को वादे की जरूरत नहीं है। किससे वादा करता है? ईमान वालों से और आमाल वालों से वादा करता है। क्या? लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, तुम्हारे से पहले लोगों को हमने ज़मीन की हुकूमत जैसे दी वैसे हम तुमको भी देंगे। वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, और जिस दीन में तुम हो उस दीन में हम तुमको साबित कदम भी रखेंगे। दो बात गिनो, अंगलियां उठाकर गिनो। एक हुकूमत भी देंगे, तुम्हारे ईमान में साबित कदमी भी रखेंगे। वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अम्ना, दुश्मनों की हुकूमत की वजह से तुम्हारे अंदर जो खौफ आया, हम उस खौफ को निकाल भी देंगे। कितनी बातें हुई? 3 बातें। आज ये 3 बातें की जरूरत है कि नहीं है? एक अच्छी हुकूमत की जरूरत है कि नहीं है हमको? और हम चाहते भी यही हैं कि हमारे ईमान को किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो, और हम चाहते भी यही है कि हमारे दिलों से दुश्मनों का डर निकल जाए। वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारे खौफ को हम अमन से बदल देंगे। कितना डर रहे हैं हम। 22 तारीख क्या आ रहा है, सब आपस में पूछ रहे हैं क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। अस्पताल में बच्चा होगा, या नहीं तो कौन भी आउट होगा, क्या होगा। 22 जनवरी से हमारा क्या ताल्लुक? क्यों तबसरे, क्यों डिस्कस, क्यों बहस? नॉर्मल 21, 20, 19, 18 जैसे गुजार रहे हैं वैसे गुजारो। कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला, कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों ने ये छोटे छोटे जो यूट्यूबर आए ना, अल्लाह पहले इनको ख़त्म करना। मुझे भी बहुत सर खाते हैं, मैं तो आजकल उनके पास जाना भी छोड़ डाला। छोड़ जाओ, उन्होंने अपने सब्सक्राइब्स बढ़ाने के लिए खामखा की इंटरव्यू ले रही। वो क्या कि बढ़ाना कहते हैं ना, वो जितना बढ़तेंगे उतना पैसा आता कहते हैं ना। आई डोंट नो। 20 जनवरी को मुसलमान क्या करना है मुल्क में? जैसे ही वो माइक और वो यूट्यूबर वो ये नहीं तो वो क्या कहते हैं उससे, उन्हें किसी के पास चले जाता है तो फिर इंटरव्यू देने वाले समझ जाते हैं आहा मेरी किस्मत का दरवाज़ा खुल गया। बाजों ने मेरे पास आई क्लिपें, मुझे फ़ोन भी आए। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, लेकिन एक बात है कि मैं बात करने से पहले बहुत सोचता हूँ और हालात को सामने रखकर उम्मत का फ़ायदा जिसमें है उस पर मैं बात करता हूँ। मैं इस पर कसम नहीं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ। कसम झूठी खाने से आदमी गुनहगार होता है, झूठी बात पर खुदा को गवाह बनाने से आदमी ईमान से बाहर हो जाता है।
इतनी बड़ी जमानत दे रहा हूं मैं आपको। मैं किसी बड़े की कोई बेअदबी नहीं करता। मैंने कुछ क्लिप देखे, किसी ने कहा कि 22 जनवरी को मस्जिद आबाद करो और ऐसे आबाद करो कि ईद उल फितर और ईद उल अजहा का मंजर नजर आए। अरे ये क्या बात है साहब। और इस्लाम तो हमेशा से ये कहता है कि हर दिन आप मस्जिदों को ऐसे आबाद करो कि हर दिन ईद उल फितर ईद उल अजहा नजर आए। लेकिन 20 पर 2 तारीख की खुसूसियत कुछ नहीं है। नानू रिजाल वहुम रिजाल, हो सकता है कि उसका फायदा उनके पास कोई और हो, अलग बात है। लेकिन मैंने हालात को सामने रखकर ऐसे बयानात को सुना जब लोगों ने मुझे सुनने पर मजबूर किया। तो 22 तारीख को मस्जिद आबाद करो, क्या बात है ये 22 तारीख को मस्जिद आबाद करने की खुसूसियत के साथ गुजारिश करना या हुक्म करना। आबाद करो आज ही। अब जुमे में जो मंजर है वही असर में पैदा करो। ये ज़रूरत नहीं है, ये इबादत है, इबादत। असर में, मगरिब में, ईशा में, कल फजर में, कल ज़ोहर में, असर में, हम जब तक जिंदा रहे और दुनिया जब तक रहे मस्जिदों का माहौल ऐसे बनाओ। लेकिन 22 तारीख को इस मंजर के साथ मत जोड़ो। मेरे कुछ पॉइंट्स सुनो मेरे प्यारों, बहुत कम वक्त में बता दूं। अगर 22 तारीख को आप ख़ास तौर पर इस तरीके से मस्जिदों को आबाद करेंगे तो फिर वो लोग जो 22 तारीख को इनाग्रेशन करने वाले हैं हर 22 को खुशी का दिन मनाएंगे, तो क्या हर 22 को हम मस्जिद आबाद करेंगे? फिर चलते चलते उम्मत में एक बिदअत की इब्तिदा हो जाएगी। 22 तारीख कोई ख़ास दिन है जिससे मुसलमान मस्जिदों को आबाद करते हैं, तो फिर वो एक नई रिवाज शुरू हो जाएगी। छोटी छोटी बातों में बिदअत के फतवे देने वाले इतना नाजुक मसला नहीं समझ सके। इबादत के मौके में मस्जिदों में जमा होना, उस पर फतवे लगे तो फिर 22 तारीख को मस्जिदों को खास तौर पर। और एक दुश्मन ने यह भी कहा कि 22 तारीख को मस्जिदें आबाद करो। दुश्मन हमारे आदमी नहीं है, एक दुश्मन उनका आदमी बना। मैं ये वीडियो क्लिप जो सुना उनको नहीं बोल रहा हूँ। एक दुश्मन ने कहा नहीं कि 22 तारीख को मुसलमान मस्जिदों में, मदरसों में 11 मरतबा जय श्री राम कहो। बोला कि नहीं बोला? तो फिर उसका एक नमूना हमें पेश करे जैसा हो जाएगा ना। बात सही है कि गलत है? अरे बोलो भाई, गलत है तो बोलो, माफ़ी मांग लेता हूँ, तौबा कर लेता हूँ। मैं कोई बात ऐसी कहूँ जो गलत हो, मुझे उसका इल्म नहीं, कोई अगर मुझे बताता है तो मैं उसे रुजू कर लेता हूँ। कोई भी डुबती टोपी गिरती नहीं, डुबता गिरता नहीं। रुजू अच्छी चीज़ है। किसी दुश्मन ने कहा कि 22 तारीख को मस्जिदों में, मदरसों में 11 मरतबा जय श्री राम कहो, और हम लोग जब मस्जिदों में 22 तारीख के दर्द को मिटाने के लिए अल्लाह के दरबार में हाजिर होकर ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ेंगे, लेकिन दुश्मन तो ज़रूर कहेगा कि मुसलमान मस्जिदों में भी जय श्री राम कहा है। दुश्मन को कभी मौका नहीं देना। पैंट सुनो प्यारो, पैंट सुनो। इबादतों में आका ने फरमाया कि दुश्मनों की मुखालफत करो। इबादत में, मोहब्बत में नहीं, खिदमत में नहीं, सेवा में नहीं, हमदर्दी में नहीं, खाने में नहीं, खिलाने में नहीं। इबादत का जहाँ मसला आता है उनकी मुखालफत करो। हदीस मौजूद है, अहादीस मौजूद है। हुजूर की खिदमत में सहाबा आए, 10वीं मुहर्रम के रोज़े के बारे में पूछा, या रसूलल्लाह हम 10वीं मुहर्रम को रोज़ा रखें, जबकि यहूदी भी रखते हैं। आका ने फरमाया कि मुखालफत करो। वो एक रोज़ा रखते हैं तो तुम एक पहले एक बाद में करो। मुखालफत इबादत में करना, यही इस्लाम है।
आरिफुल यहूद वल मुशरिकीन, मूंछ और दाढ़ी के बारे में आका ने फरमाया मुशरिकीन और यहूद मूंछ बढ़ाते हैं, हम क्या करें या रसूल अल्लाह। आका ने फरमाया कि तुम मूंछ कटाओ, दाढ़ी बढ़ाओ। अबनू ही अंकल हर घर में दिया जलाओ, हर घर में दियो, बहुत बातें करने के से पीएम बने सो, कोरोना आया तो तालियां मारो कहे, पिलटा मारो कहे। अरे भाई, इंसानियत का रिश्ता, मुल्क की धरती को सामने रखकर मैं पीएम से पूछना चाहता हूं, तुम्हारी मंदिर है, तुम्हारी मंदिर की खुशी मनाओ, उसमें हर घर में दिया जलाने का तुम हुकूमत करने बैठे हैं या मंदिर चलाने बैठे हैं? और कुछ तो लिहाज करो, कुछ तो लिहाज करो, कुछ तो लिहाज करो। वैसे तो रोज़ाना हमारे मुल्क में मस्जिदें बन रही हैं, रोज़ाना हमारे मुल्क में मंदिरें बन रही हैं, हमारे मुल्क में चर्च बन रहे हैं, हमारे मुल्क में गुरुद्वार बन रहे हैं, मज़ीद दूसरे मज़ाहिब के इबादत खाने बन रहे हैं, मस्जिदों की इफ्तिताह हो रही है। और आज तक किसी किस्म का किसी मंदिर की इफ्तिताह में, किसी मस्जिद की इफ्तिताह में किसी का दिल नहीं टूटा। लेकिन ये मंदिर की बात ही कुछ और है प्यारे, जान कुर्बान है, हक बात पे जान कुर्बान है। बात किसी और मंदिर की होती तो फिर हमारे नौजवान आने जाने वालों को हरीरा पिलाते, आने जाने वालों को पानी पिलाते, खाने पीने का इंतज़ाम करते, सफाई का इंतज़ाम करते। ये आम मंदिरों की तरह ये मंदिर नहीं है, हमको साफ कहने दो। आम मंदिरों की तरह ये मंदिर होती तो हमको कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन ये मंदिर की बात ही कुछ और है, क्योंकि इसका फैसला सबूतों पर नहीं हुआ, आस्ते पर हुआ है। यूट्यूब जिंदा है, तारीख खरीब की है। यूट्यूब जिंदा है, तारीख खरीब की है। हमारे मुल्क की अदालत उज़्मा जिस दिन उस जमीन का फैसला सुनाती है, वो अल्फाज आज भी मौजूद हैं। 4 बातें अदालत ने पेश किया। क्या अदालत ने ये तस्लीम किया कि बाबरी मस्जिद बाबर और उसके सिपह सालार मीर बाकी ने तामीर की है? इस बात को अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ने कबूल किया है। दूसरी बात, खुद अदालत सुप्रीम कोर्ट, मैं बड़ा अदब करता हूं, अदालत है, भूल चूक हो जाती है। अदालत ने इस बात को तस्लीम किया कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई, ये मैं नहीं, अदालत ने तस्लीम किया है। रोड करते होंगे, रिकॉर्ड करते होंगे, अदालत ने यह भी तस्लीम किया 1949 में मस्जिद में राम प्रकट और नमूदार नहीं हुए, ज़बरदस्ती 1949 को मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी गई जो जमहूरी उसूलों के खिलाफ था। और अदालत ने ये भी तस्लीम किया कि 1992 में मस्जिद को तोड़ना और गिराना ये गैर कानूनी अमल था। इन 4 बातों को अदालत तस्लीम किया। मजीद मैं तो सिर्फ 4 नोट किया। और ये बात भी है कि उस ज़मीन के कागजात में जितने कागजात थे वो हमारे थे, और एक कागज़ के नाम पर छोटा टुकड़ा भी फरीक मुखालिफ के पास नहीं था। फिर भी अदालत ने ये फैसला 2 चीज़ों को सामने रखकर किया, एक मुल्क की अक्सरियत और दूसरा आस्था को सामने रखकर किया। हमारे बड़ों ने जब कोर्ट में हमारा फैसला गया, तब हमारे बड़ों ने कोर्ट के एहतराम में कहा कि इस अदालत से जो फैसला आएगा वो हमको मंजूर है, और हमने उस फैसले को मंजूर करके सब्र का सबूत भी दिया है। चलो गई तो गई, अदालत जब फैसला सुना देती है तो फिर उस पर बहस की गुंजाइश
हमारे मुल्क की जमहूरियत, हमारे मुल्क की इज्जत, हमारे मुल्क के वक़ार को मजरूह करता है। हमारे बड़े जो वादा किए उस वादे पर कायम रहे और खामोशी से कौम को तसल्ली दी, कौम को सब्र दिया, कौम को दिलासा दिया। और हमारे इस मुल्क के 35 करोड़ मुसलमान अदालत के कानून को और अदालत के फैसले को सुनकर सब्र का दामन थाम कर रखा। अब इसके बाद जो करना था और जो करना है वो तुम कर लो। जो तुम कर रहे हो उसमें शरीक होने की गुजारिश करना ये हमारे टूटे हुए दिलों के साथ और मजाक करने के बराबर है। ये तो ऐसा हो गया जबरदस्ती बीवी को तलाक दिलाए, छोड़ रहे, बोल रहे, तलाक बोल रहे, नहीं तो मार डाल तूने बोलकर जबरदस्ती शौहर को तलाक दिलवाए। फिर उसी लड़की का किसी दूसरे से निकाह कर को वो शौहर को वलीमे की दावत दिए सका होगा। ये बात है। बात सही है कि नहीं? फिर भी आस्था मैं अल्लाह पर भरोसा करते हुए, तवक्कलतु अलल्लाह का दामन थामते हुए, खुदा की कसम ये ज़रूर कहूँगा, अगर वो ज़मीन बाबर और बाबर के सिपह सालार ने मस्जिद तोड़कर बनाई, मंदिर तोड़कर बनाई, तो मैं कहता हूँ कि वो ज़मीन का उनकी तरफ जाना अच्छा ही हुआ, हक बहकदार रसीद। अगर ऐसा नहीं, वो ज़मीन एक आम ज़मीन थी, मंदिर तोड़कर अगर नहीं बनाई गई तो फिर क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक वहाँ अजान न होगी। क़यामत उस वक्त तक नहीं होगी जब तक मेरे नबी का मुसल्ला वहाँ नहीं बिछेगा। क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मेरे नबी का मिंबर वहाँ नहीं सजेगा। मैं क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक वहाँ पर नमाजें नहीं होंगी, तिलावतें नहीं होंगी, जिक्र नहीं होगा, दुरूद पढ़ा नहीं जाएगा। अगर वो ज़मीन उनकी थी तो हम इस बात को मानते हैं, हक बहकदार रसीद। अगर वो ज़मीन उनकी नहीं थी तो जैसे कभी मंदिर कभी मस्जिद, तो कभी मस्जिद कभी मंदिर, तमाशा देख लेना। क्यों? हमारा ईमान है प्यारो, हमारा ईमान है जब ज़मीन, जुमला सुनो, हमारा ईमान है हमारी चीख कभी बेअसर नहीं होगी। हमारी चीख शेर है, हमारी चीख कभी बेअसर नहीं होगी। ज़मीन खामोश सही, आसमान बोलेगा। हमारी चीख कभी बेअसर नहीं होगी। ज़मीन खामोश सही, आसमान बोलेगा। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारो। 22-21 की तरह गुजारो, 22-20 की तरह गुजारो। ऐसे टेंशन के हालात में नबी ने हिफाजत का सबक तो दिया, इबादत का सबक नहीं दिया। पॉइंट नोट करो। ऐसे टेंशन के वक्त में नबी ने हिफाजत का सबक दिया। मस्जिदें उस दिन ख़ास तौर पर आबाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आम तौर पर खाते पीते रहो, चलते फिरते रहो, खरीदते बेचते रहो। कोई छेड़ता है तो सब्र कर लो। बस घर से निकलते वक्त दुआएं पढ़कर निकलो। अगर हमारा ईमान दुआ पर नहीं तो हम क्या काक मुसलमान हैं? क्या नबी ने सहाबा को टेंशन के वक्त में ये दुआएं नहीं सिखाई? ये दुआ ज़रूर पढ़ना। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ये दुआ ज़रूर पढ़ना। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। ये आयत कुरान पाक की सूरह यासीन की ज़रूर पढ़ना। यासीन की करामत नुज़ूल के वक़्त भी थी, यासीन की करामत सहाबा के ज़माने में भी थी, यासीन की करामत अब भी बाकी है। जब यासीन शरीफ नाजिल हुआ, तफसीर उठाकर देखे, हुजूर को ख़त्म करने का प्लान चल रहा था।
हजूर को अल-इयाज़ बिल्लाह मारने का प्लान चल रहा था। मशवरा फैसले में बदल गया, न रहे बांस न बजे बांसुरी। आज रात मोहम्मद को ख़त्म कर देना। खबर नबी तक पहुंच गई। अल्लाह ने मेरे नबी से फरमाया, आराम से आराम करो, मोहम्मद मारने वालों से बड़ा बचाने वाला होता है, मारने वालों से बड़ा बचाने वाला होता है। इसीलिए हमारे उलमा लिखते हैं, शहादत अच्छी मौत, पैगंबर को ये शहादत, ये मौत मैदान में नहीं आई, इसलिए कि अगर पैगंबर मैदान जंग में शहीद होते तो फिर ये इशारा मिलता, ऐ काश के कोई ना मारता तो पैगंबर और ज़िंदा होता। पैगंबर अधूरी ज़िंदगी दुनिया में गुजार कर नहीं गए, मुकम्मल ज़िंदगी गुजार कर गए। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आराम से आराम करो, जब हमारा हुक्म आएगा तुम घर से बाहर निकलना। अली को बुला लो। आगे रात गुजरी, हुक्म खुदाबंदी आया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब निकलो। आका महसूस करते हैं कि नंगी तलवारें लेकर तैयार दुश्मन खड़े हैं। आका ने अल्लाह के दरबार में अर्ज़ किया, इलाहुल आलमीन, दुश्मन तैयार है, क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया, पढ़ लो आयत, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दा फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। पढ़ो पैगंबर, मिट्टी पे दम करके उड़ा दो। ये आयत दुश्मनों को अंधा बना देती है। ये आयत दुश्मनों को अंधा बना देती है। मैं कहूँगा आपसे कि उस दिन पढ़ो, आज भी पढ़ो, कल भी पढ़ो, सफ़र शुरू करे तो पढ़ो, बसों में बैठे तो पढ़ो, ट्रेनों में बैठे तो पढ़ो, फ्लाइटों में बैठे तो पढ़ो। डरने की ज़रूरत नहीं है, डर हमारी डिक्शनरी में है नहीं। डरना है तो उससे डरो जिसके कब्ज़े में कायनात की ताकत है, जो चाहे वो करता है, उसके अलावा किसी से मत डरो। हम मोहम्मद के ग़ुलाम हैं, जिए तो गाजी बनकर जीते हैं, मरते हैं तो शहादत नसीब होती है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं। वो कर रहे हैं खुशी, उनकी खुशियाँ उनको मुबारक है। हम हरगिज़ उस दिन जय श्री राम नहीं कहेंगे, हरगिज़ नहीं कहेंगे। फिक्र हो रही है, हमारे ख़ास लोग उस दिन दुश्मनों को खुश करने के लिए बट भी लगाते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आजकल तो ये काम मामूल हो गया। आका ने फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने बिस्तर पर अली को सुलाओ, तुम बाहर निकलो, मदीना आ जाओ, हालात बदलने वाले हैं। अल्लाह के नबी ने मिट्टी में दम किया, आयत कुरान को उड़ा दिया। पैगंबर इत्मीनान से चल कर अपने घर से अबू बकर के घर गए, फिर वहाँ से ऊँटों में बैठकर गारे सोर गए, फिर वहाँ से मदीने का सफ़र किया। अब ये लोग सोच रहे थे, मोहम्मद सुबह सुबह उठ जाता है, 4 बजे उठ जाता है, 5 बजे उठ जाता है, आज उठता ही नहीं है। देखो मोहम्मद डर गया, नौज़ुबिल्लाह, मोहम्मद डर गया। अब तो दरवाज़ा तोड़ने का वक्त आया है। जब सूरज तुलू हो गया, मोहम्मद घर से बाहर ना निकला, तो आपस में गुफ्तगू हो रही है अहमकों की। अब हज़रत अली वक्त पर उठे, बाहर निकले इत्मीनान से। अली को देखते ही सब ठंडे पड़ गए, क्योंकि अली के जो बाप थे वो अबू तालिब सरदारान मक्का में से थे। मार तो नहीं सकते, फैसला हुआ किसे मारने का, अलियाज़ुबिल्लाह मोहम्मद को मारने का। नज़र आ रहा है कौन? अली। लोगों को, अपने दुश्मनों को आंखों पे भरोसा नहीं है, आंख घस कर देख रहे अली की। अली, हजरत अली ने पूछा, ऐसा क्या देख रहे हो, कभी देखे नहीं आपने? अरे देखा है। मोहम्मद तो गए। कहाँ मोहम्मद? वो तो गए, मेरे से घंटा पहले गए। तुम कब आए? रात को आया। मोहम्मद वो तो गए न, उन्हों गए यहाँ से गए।
यहाँ से गए, अभी नहीं तो क्या तुम्हारे घर से जाते हैं? यहाँ से गए, हमारे नबी हमारे रसूल यहाँ से गए, नजर नहीं आया। जाओ रे, जब गुलाम आया तो दिखा नहीं, आका गया तो दिखता क्या? गुलाम आया दिखा नहीं, आका आया क्या दिखेगा? काम करो, बचाने वाला कोई किसी को नहीं, अल्लाह बचाने वाला है। दुआएं पढ़ो। और उन लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, 1 मिनट में बात कर दो, ख़त्म कर दूँ। उन लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ जो लोग सियासी लोगों के साथ उठने बैठने पर अपनी सादत समझते हैं ना, वो हुकूमत को कहे कि उस दिन ऐसी सिक्योरिटी कहे, जो नारे तकबीर मारता है उसे भी गिरफ्तार करे बाहर, जो जय श्री राम कहता है उसे भी गिरफ्तार करे। क्योंकि किसी इंसान को किसी मज़हब के भावनाओं से खेलने की इजाज़त हमारे मुल्क की जमहूरियत नहीं देती। नॉर्मल ज़िंदगी, दुआएं पढ़ो। समझ में आई बातें? वो दुआएं जिससे अल्लाह ताला दुश्मन से बचाते हैं। दुआए अनस पढ़ो, दुआए अनस पढ़ो। रिकॉर्ड है नहीं आपके पास? आज फिर हमारे अब्दुल वाहिद साहब को दो। अब्दुल वाहिद साहब आप डालो सुबह सुबह रोज़ाना वो दुआ, मैं अच्छे तरीके से पढ़ाने के अंदाज से रिकॉर्ड करके दिया हूँ। आप उसे सुबह में रिकॉर्ड कर लियो, डाउनलोड कर लियो, फिर सुबह को 1 मरतबा पढ़ लियो, फूक लियो, फूक लियो नहीं, फूक लियो, फूक ले को बाहर निकलो। अल्लाह बहुत बड़े हैं, खौफ को अल्लाह ताला बदल देंगे। आयत का और तर्जुमा बाकी है, वो हज़रत का वाक़या बाकी है, ईमान की गीरत बाकी है। क्या करूं, वक्त का मसला है। मज़ीद और वक्त लेने की इजाज़त ज़िम्मेदार तो दे देंगे, लेकिन मुझे इस बात का हिजाब होता है 1.5 घंटा वाक़ियतन कोई मामूली वक्त नहीं होता। अमल करेंगे, दुआएं पढ़ेंगे, अल्लाह से डरो, अल्लाह से मदद मांगो। उसके अलावा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल ज़िंदगी, फजर पढ़ो, घर को जाओ, पाया रोटी खाओ। समझ में आई बात है? दोपहर को ज़बरदस्त तवे की फाल खाओ। हाँ, अभी नहीं है, दिल टूटा हुआ है। टूटे हुए दिल जुड़ेंगे भी, जुड़े हुए दिल टूटेंगे भी। व तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। ज़मीन इस बात की गवाह है, कल जो ना था वो आज है, कल जो था वो आज नहीं है। हर रास्ते में हमको ये मंज़र नज़र आता है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ईद उल फितर का माहौल बनाओ, ईद उल अज़हा का माहौल बनाओ, दुश्मन को तालियां मारने का मौका मिलेगा नहीं। नमाज पढ़ो, हमेशा नमाज पढ़ना, पढ़ो नमाज। हमें तो हर वक्त बोलते हैं, उलमा बोल रहे हैं, हर दिन जुमे की या फजर की नमाज का मंज़र ईद की नमाज के मुताबिक बनाओ। उस वक्त तक हालात नहीं बदलेंगे, लेकिन उस दिन ख़ास इस किस्म का निज़ाम बनाना दुश्मनों के इरादों के साथ मुआफ़क़त करने के बराबर मैं समझता हूँ। फिर भी अल्लाह बेहतर फ़ैसला फ़रमाए। जाते हुए मस्जिद के लिए ताउन फरमाते जाएँ।